कितनी टेंशन होनी चाहिए स्ट्रिंग की आपके रैकेट में, ये मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। जो इस चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनको मैं थोड़ा अपना पहले इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है आदित्य जोशी और मैं एक इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर हूँ। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कितनी टेंशन आपके स्ट्रिंग्स में रहनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर लेवल। जो एकदम बिगनर होंगे उनको थोड़ा डाउट हो रहा होगा कि टेंशन क्या होता है। तो स्ट्रिंग टेंशन बेसिकली होता है कि आप की जो बैडमिंटन रैकेट की जो स्ट्रिंग है वो कितनी टाइट है, और ये ज़्यादातर LBS में ही होता है। सो 25 LBS, 26 LBS। सो स्ट्रिंग की टेंशन कितनी होनी चाहिए आपके रैकेट में, ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के बैडमिंटन प्लेयर हो। क्योंकि जो बिगनर लेवल का बैडमिंटन प्लेयर है और जो प्रोफेशनल लेवल का बैडमिंटन प्लेयर है, इन दोनों की एकदम अलग रिक्वायरमेंट रहती है जब बात होती है स्ट्रिंग के टेंशन की। जो बिगनर लेवल के बैडमिंटन प्लेयर्स रहते हैं उन्हें यूजुअली रेकमेंड होता है कि वो थोड़ा लोअर स्ट्रिंगिंग टेंशन के साथ खेलें, और जो प्रोफेशनल लेवल के बैडमिंटन प्लेयर्स रहते हैं वो एकदम हाई टेंशन की स्ट्रिंग से खेलते हैं। तो उसके पीछे जो मेन रीज़न होता है वो बेसिकली ये होता है कि जो बिगनर लेवल के बैडमिंटन प्लेयर्स होते हैं, जब भी वो अपना स्ट्रोक खेलते हैं, तो जब वो शॉट खेलने के लिए शटल कनेक्ट करते हैं रैकेट में, तो क्योंकि वो एक बिगनर प्लेयर है, वो ज़्यादातर वो रैकेट के सेंटर से शटल कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। और मोस्टली उनका शॉट कभी ऊपर की साइड लगेगा, कभी नीचे की साइड, कभी साइड की साइड। इस रीज़न की वजह से उनको थोड़ा लो टेंशन की स्ट्रिंग रेकमेंड करते हैं। और जो प्रोफेशनल लेवल के बैडमिंटन प्लेयर्स रहते हैं उनकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि वो जो भी शॉट मारते हैं वो रैकेट के एकदम सेंटर से मारते हैं, जिसके वजह से उनकी जो शॉट क्वालिटी रहती है, आपने देखा होगा, काफ़ी अच्छी रहती है। और जो पावर आता है स्ट्रोक्स में, शॉट्स में, वो काफ़ी ज़्यादा आता है। वो पावर का मेन रीज़न यही है कि उनकी जो टेंशन है वो काफ़ी हाई रहती है। ऑब्वियसली सिर्फ टेंशन नहीं है, उन्होंने और बहुत ट्रेनिंग करी है जिसकी वजह से वो इतने तेज़, इतने हार्ड स्मैशेस मार पाते हैं। सो एनीवेज, ये वीडियो है स्ट्रिंगिंग के ऊपर, तो मैं इस टॉपिक से ज़्यादा इधर उधर जाऊँगा नहीं। सिर्फ टेंशन कितनी रहनी चाहिए आपके रैकेट में उसके बारे में बात करेंगे। सो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो लो स्ट्रिंग की टेंशन रहती है और जो हाई स्ट्रिंग की टेंशन रहती है उसमें क्या डिफरेंस रहता है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। सो जो लो टेंशन की स्ट्रिंग्स रहती है उसका क्या बेनिफिट होता है कि जो उसका स्वीट स्पॉट होता है रैकेट का, स्वीट स्पॉट बेसिकली वो एरिया होता है कि जिस पे आपकी अगर शटल कांटेक्ट हो रही है तो आपका जो स्ट्रोक है वो एक अच्छी क्वालिटी का जाएगा। सो जो लो टेंशन की स्ट्रिंग्स रहती है उसमें जो स्वीट स्पॉट रहता है वो काफ़ी बड़ा रहता है, क्योंकि स्ट्रिंग काफ़ी लूज रहती है। सो इसलिए वो बिगनर्स को रेकमेंड करती है, क्योंकि जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला कि जो बिगनर्स रहते हैं वो रैकेट के सेंटर से इतना शटल नहीं कनेक्ट कर पाते, तो इसलिए उनके लिए लो टेंशन का स्ट्रिंग ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि अगर वो चाहे साइड से टच करे, चाहे थोड़ा नीचे से टच करे, उनका स्ट्रोक मोर और लेस ठीक ठाक ही जाएगा। और लूज टेंशन का ये भी फ़ायदा रहता है कि आप थोड़ा दूर तक मार सकते हो, इवन इफ़ आप साइड में कनेक्ट कर रहे हो। तो ये एक मेजर बेनिफिट रहता है लूज टेंशन का। और जो दूसरा बेनिफिट है लो टेंशन का वो ये है कि जो स्ट्रिंग की ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी रहती है। आपकी स्ट्रिंग काफ़ी चल जाएगी, मतलब 1-2 महीना तो आराम से चल जाएगी आपकी स्ट्रिंग, अगर आप लो टेंशन अपनी स्ट्रिंग में डलवा रहे हो। और एक बिगनर्स के लिए वो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको बार बार स्ट्रिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं लो टेंशन वाली स्ट्रिंग की कॉन्स की। सो एक जो मेजर प्रॉब्लम है लो टेंशन वाली स्ट्रिंग के साथ वो ये है कि आप इस लो टेंशन वाली स्ट्रिंग से आप शॉट दूर तक तो मार लोगे, बट जो वो स्ट्रोक जाएगा वो काफ़ी, उसकी जो स्पीड रहेगी काफ़ी स्लो जाती है। और आप लो टेंशन वाली स्ट्रिंग से ज़्यादा पावर जनरेट नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी भी तेज़ स्मैश मार लो, आपके शॉट में वो पावर नहीं आने वाला है जो कि एक हाई टेंशन वाली स्ट्रिंग से आता है। अब बात कर लेते हैं हाई टेंशन की स्ट्रिंग्स की। तो जितने भी प्रोफेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं वो सिर्फ हाई टेंशन की स्ट्रिंग से खेलते हैं, और उसका ये बेनिफिट होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, कि अगर आप हाई टेंशन की स्ट्रिंग से खेल रहे हो और अगर आपके शॉट्स की टाइमिंग बहुत अच्छी है और आप शटल बार बार रैकेट के सेंटर में कनेक्ट कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी। जब भी आप कोई स्ट्रोक खेलोगे, कब भी आप स्मैश मारोगे, तो आपको एक बहुत पावरफुल स्मैश मिलेगा और आपकी जो कंट्रोल है शटल के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। पर हाई टेंशन के अपने कॉन्स भी हैं। तो जो मेन कॉन है वो ये है कि जब आप अपने रैकेट में हाई टेंशन डलवाते हो, सो मशीन में ये स्ट्रिंगिंग होती है, तो वो जब हाई टेंशन देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंग स्ट्रेच होता है, जिसकी वजह से स्ट्रिंग पतला होता है और उसके वजह से टूटने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और मैं आपको अपने खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं 2016 में PBL का मैच खेल रहा था, प्रीमियर बैडमिंटन लीग।
और इस मैच में मैं चेन्नई की टीम को रिप्रेजेंट कर रहा था। मेरे रैकेट में काफ़ी हाई टेंशन थी और जब मैच स्टार्ट होता है, हम वार्म अप करते हैं, नॉकिंग करते हैं, तो मैंने जब पहला ही टॉस मारा था, वो एकदम न्यू स्ट्रंग रैकेट था। कोर्ट के बगल में ही योनिक्स की स्ट्रिंगिंग टीम थी, तो अगर आपकी स्ट्रिंग्स टूटी भी है तो आप मैच से पहले स्ट्रिंग करवा सकते हो। तो मेरा एकदम नया रैकेट था, एकदम हाई टेंशन में, और तब मैं यूज़ कर रहा था BG66 अल्टीमैक्स, जो कि थोड़ी पतली पहले से है। और जब वो वार्म अप स्टार्ट हुआ, मैंने अपना पहला ही टॉस मारा था और पहले ही टॉस में वो स्ट्रिंग 2 साइड से टूट गई थी। सो एकदम नई स्ट्रिंग लगी हुई और पहले ही टॉस में टूट गई, और उस मैच में मैंने पूरे 2 रैकेट की स्ट्रिंग्स तोड़ी थी। सो ये हाई टेंशन के थोड़े कॉन्स हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप बिगनर लेवल के प्लेयर हो तो आपको कितनी टेंशन अपने रैकेट में डलवानी चाहिए। सो बिगनर्स जो रहते हैं उनको बेसिकली कहीं 22 से लेके 24 या 25 तक की टेंशन रेकमेंड होती है। सो ये टेंशन अगर आप बिगनर लेवल के प्लेयर हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगी। और अगर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर चुके हो, आपको 6 महीने या 1 साल हो गया, आप इंटरमीडिएट लेवल के बैडमिंटन प्लेयर बन गए हो और आप कहीं ना कहीं अब थोड़ा सही ठीक ठाक जो है शटल कनेक्ट कर पा रहे हो, अपने रैकेट के बीच में कनेक्ट कर पा रहे हो, तो आप अराउंड 27 डलवा सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी टेंशन है। और जितने भी प्रोफेशनल लेवल के प्लेयर रहते हैं वो 28 के ऊपर ही लगाते हैं। मैं जितनों को जानता हूँ 30 से नीचे तो मैं किसी को नहीं जानता हूँ। सो मेरे हिसाब से तो 30 ही लगाते हैं। एंड बहुत से ऐसे भी एथलीट हैं इंटरनेशनल जो मैंने देखा है, वो 33, 34 तक भी लगाते हैं। तो उतनी हाई टेंशन भी लोग डलवाते हैं। मैं पर्सनली 30 टेंशन लगाता हूँ अपने रैकेट्स में। सो जब भी आप नेक्स्ट टाइम अपनी स्ट्रिंगिंग करा रहे हो तो आप इस हिसाब से अपने रैकेट में स्ट्रिंग डलवाना। और इन केस अगर आप बिगनर या इंटरमीडिएट लेवल के प्लेयर हो और आपको शौक चढ़ा है कि मैं भी भाई हाई टेंशन से खेलूँगा, तो एक बार अपने रैकेट की स्पेसिफिकेशन चेक कर लेना कि आपका रैकेट उतनी हाई लेवल की टेंशन झेल भी सकता है क्यों नहीं। क्योंकि बहुत बार जो बिगनर लेवल के रैकेट्स रहते हैं, अगर आप उनमें हाई टेंशन डलवाओगे, सपोज से 30 की टेंशन, तो आपका जो रैकेट है वो फ्रेम से ही कोलैप्स हो जाता है। सो अगर आपका रैकेट प्रोफेशनल लेवल वाला है तभी आप हाई टेंशन डलवाना, वरना आपका रैकेट टूट भी सकता है। सो आई होप इस वीडियो से आपकी जो भी अगर डाउट्स थे रिगार्डिंग स्ट्रिंग की टेंशन, वो क्लियर हो गए होंगे। और नेक्स्ट टाइम आप जब भी स्ट्रिंगिंग कराने जाओ तो आपको आइडिया रहेगा कि आपको कितनी टेंशन डलवानी है। और अगर बैडमिंटन रिलेटेड कोई टॉपिक है जिसके अराउंड आप वीडियो देखना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो अराउंड दैट टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप एक बिगिनर लेवल के एथलीट हो तो अपने बिगिनर लेवल के बैडमिंटन प्लेयर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो, उनको भी थोड़ी हेल्प होगी। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।